Good morning, dear students. We will learn our chapter number 4, direct and inverse variation. ठीक है बेटा, वेरिएशन क्या होता है कि जैसे हमारे घर में क्या है, मान लो दूध ही लो आप, ठीक है, डेली में 1 लीटर दूध हमारे लिए सफिशिएंट होता है, हमारे घर में जितने मेंबर्स हैं। इफ कोई हमारे गेस्ट आए तो हम क्या करते हैं, ज्यादा या कम लेते हैं ना, गेस्ट आएगा तो ज्यादा लेंगे, और यदि हमारे फैमिली मेंबर्स में से कोई चला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं। तो हमने कम ज्यादा कर दिया ना, उसे बोलते हैं वेरिएशन। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है और इनवर्स वेरिएशन क्या होती है। ठीक है बेटा, आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और उसके बाद आपने वर्कशीट सॉल्व करना है। बेटा जैसे हमने लिखा है, चैप्टर का नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है बेटा, क्या नाम है चैप्टर का? डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है और इनवर्स वेरिएशन क्या है। इनवर्स वेरिएशन तो मैं आपको बता चुकी कि कभी भी कोई भी क्वांटिटी का बढ़ना या किसी क्वांटिटी का घटना। अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था, केस 1 स्टडी करते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारी फैमिली में डेली क्या है, 1 लीटर का दूध कंज्यूम होता है। ठीक है, 1 लीटर दूध कंज्यूम हो गया तो 1 लीटर दूध कितने, मान लो हम 4 मेंबर्स हैं, हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट। ठीक है, 4 मेंबर्स है, सफिशिएंट है 1 लीटर दूध। अब यदि हमारे यहाँ 2 गेस्ट आ गए तो मेंबर्स कितने बन गए, हम 6। तो नेचुरल सी बात है, दूध की कंजम्पशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। तो 1 लीटर की जगह क्या आ गया, मतलब 1.5 लीटर। ठीक है, तो देखो एक चीज बढ़ रही है, यहाँ पर मेंबर्स इंक्रीज हुए, ये मेंबर्स क्या हो गए, इंक्रीज। मेंबर्स इंक्रीज होने के बाद कंजप्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, ये भी इंक्रीज होगी। देखो पहले 1 लीटर था, फिर 1.5 लीटर आ गया, ये भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज। तो जब एक चीज के बढ़ने से, एक क्वांटिटी के बढ़ने से सेकेंड क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं हम इसको, डायरेक्ट वेरिएशन। समझ आ गया बेटा, डायरेक्ट क्या होती है, व्हेन वन क्वांटिटी गेट इंक्रीज देन अदर इज आल्सो इंक्रीज। इफ वन इज डिक्रीजिंग एंड सेकंड इज आल्सो डिक्रीजिंग। बेटा केस सेकंड देखते हैं हम इसमें। अब देखो 4 मेंबर्स थे ना, मान लो 4 में से 2 मेंबर्स आउट ऑफ स्टेशन चले गए, तो कितने मेंबर्स रहेंगे बेटा, 2 मेंबर्स रहेंगे हमारे पास, 2 मेंबर्स। तो नेचुरली सी बात है, दूध की कंजप्शन घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी ना। पहले 1 लीटर था तो हम लोग क्या हो गया, 1/2 लीटर। तो देखो ये क्या है, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज, और ये भी क्या हो गया, डिक्रीज। तो इसका मतलब जब एक चीज डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, और एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, कि दोनों पे इक्वल इफेक्ट पड़ रहा है, यदि 1 इंक्रीज है तो दूसरी भी इंक्रीज, यदि 1 क्वांटिटी डिक्रीज है देन सेकंड इज आल्सो डिक्रीजिंग। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट वेरिएशन। बेटा अब नेक्स्ट है हमारा इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, मानो कि वर्कर्स है एक फैक्ट्री में, ठीक है, हमने 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो एक काम को 10 डेज में, मान लो उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि 100 बैग्स बनाने हैं, तो 20 वर्कर्स उन बैग्स को 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, बना देते हैं। यदि वो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि हमें जल्दी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्कर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा ना। वर्कर्स इंक्रीज कर दिया हमने 10, तो 30 बन गई, तो डेज क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, डेज डिक्रीज हो गए ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज, उल्टा हो रहा है ना। तो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट में और इनवर्स में फर्क पता चल गया। डायरेक्ट क्या होता है, दोनों चीज यदि इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज ही हो रही है, और डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज ही हो रही है। बट इनवर्स में क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस डू वर्कशीट 1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल्स। यू आर गिवन अ टेबल, x एंड y क्या है, वेरिएबल्स है। उसने आगे लिखा है इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली, डायरेक्टली हो रहे हैं। डायरेक्टली का मतलब क्या है, बट यदि x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका देखेंगे हम। इसमें क्या होता है, हम इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और इसको इसके इक्वल रखेंगे। कैसे रखते हैं, लेट अस डू
6/18 फर्स्ट टर्म लेंगे हम, ठीक है। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन, इसको मान लो कि ये a है, ठीक है, a ऐसे कर लिया। इनको नहीं छेड़ना आपने, ये 3 सम बनते हैं बेटा 1 2 3, पहले आप 1 निकालोगे फिर 2 फिर 3, ठीक है। फर्स्ट वाली टर्म को इनको इक्वल रखते चले जाओगे। अब उसने कहा डायरेक्टली है तो एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 8। 6 को a से करेंगे तो क्या आएगा 6a। 18 मल्टीप्लाई 8, a निकालना है, ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड इट बिकम्स 6 4 जा 24। इट मीन्स a के प्लेस पर क्या आएगा 24, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए आप ऐसे लाइन लगाओगे, फिर इसको या तो इस वाले टर्म को इसके बराबर रख लो या इसके बराबर रख लो, एक के बराबर रखना है आपने, ठीक है। हम 6/18 को ही लेके चलते हैं, इज इक्वल टू 12, इसको हम क्या मान लेते हैं b। वही स्टेप करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 12 एंड b इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जब इक्वल से दूसरी साइड पर जाता है तो क्या हो जाता है डिवाइड। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 18 2 जा 36। तो b के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 36, ठीक है। अब ऐसे c निकाल दो। 6/18 इज इक्वल टू, यहां पर क्या मानेंगे हम c/63, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 63 एंड c इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाय 18। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 1 से 6 कैंसिल एंड इट बिकम्स 21। तो c की भी वैल्यू आ गई ना हमारी 21, ठीक है। इसी तरह से आपने जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड, इसी तरह से आपने वो दोनों पार्ट्स भी करने हैं, ठीक है। दिया हुआ है 5 बैग्स ऑफ राइस वेट 150 kg, मीन्स 5 बैग्स हैं राइस के, उनका वेट कितना है बेटा 150 kg। हाउ मेनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वेट 900 kg। बेटा इन क्वेश्चंस में आपने क्या, पहले वाले में तो हमें टेबल गिवन थी ना, हमें क्या बनानी पड़ेगी पहले इसमें टेबल, ठीक है। आप टेबल बनाओगे इसी तरह से, क्या क्या चीज गिवन है आप लिखोगे। फर्स्ट क्या गिवन हमें नंबर ऑफ बैग्स, और सेकंड थिंग क्या गिवन है बेटा वेट, ये गिवन है ना, तो आप लिखो नंबर ऑफ बैग्स 2 है तो हम 2 बना देंगे। पहले में नंबर ऑफ बैग्स कितने बेटा 5 और उनका वेट कितना है 150 kg। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ हमें बैग्स निकालने हैं, इसको हम लेटर x मान लेते हैं और वेट दिया हुआ हमें 900 kg, ठीक है बेटा। आपने हर क्वेश्चन में पहले क्या बनानी है टेबल, फिर वही अपना फॉर्मूला कर दोगे आप, क्या था क्योंकि डायरेक्ट इनवर्स है। 5 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 900। उसके बाद फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 150 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 900। x की वैल्यू निकालनी है हमने, तो 5 मल्टीप्लाई 900 डिवाइडेड बाय, ये क्या है मल्टीप्लाई में ना, उधर जाके क्या हो जाएंगे बेटा डिवाइड। 0 से 0 कैंसर, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3, इट बिकम्स क्या इसकी वैल्यू 30। इट मीन्स आप लास्ट में लिखोगे बेटा आप आंसर यहाँ पर नंबर ऑफ बैग्स, कितने बैग्स चाहिए हमें 30, ठीक है 30 बैग्स। ये एक्सरसाइज बेटा बिल्कुल इजी है, बस आपको टेबल अच्छे से बनानी आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर ऑफ पेट्रोल। हमें क्या दिया हुआ बेटा डिस्टेंस दिया हुआ है और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल दी हुई है कि कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ है। हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर पेट्रोल। पेट्रोल की क्वांटिटी दे दी है और उसने हमसे पूछा कितने डिस्टेंस ये जाएगा। वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ टेबल, ओके। आप टेबल बनाओगे,
आप वही दो चीजें लिखोगे जो आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है बेटा, अभी मैंने आपको बताया है। नंबर 1 क्या गिवन है हमें, डिस्टेंस। क्या गिवन है, डिस्टेंस। और सेकंड थिंग क्या गिवन है हमें, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की क्वांटिटी दी हुई है ना कि कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेट्रोल डिस्टेंस दिया हुआ है 210 किलोमीटर और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल दी हुई है बेटा 30 लीटर। नेक्स्ट उसने डिस्टेंस पूछा है हमसे, इसको हमने एक्स मान लिया और पेट्रोल है हमारा 7 लीटर। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। अब इसको सॉल्व कर दो। क्या आएगा, 210 डिवाइडेड बाय 30 एंड इट बिकम्स इक्वल टू x अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करोगे, 30 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 7 एंड x इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। 0 से 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 7 जा 49 किलोमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दोगे नेक्स्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू 49 किलोमीटर। ठीक है, 8 is given. रीना टाइप 600 words. How many words? 600 words. कितना टाइम देती है वो, 4 मिनट्स। और उसने पूछा है कि उसको 3150 वर्ड्स टाइप करने हैं। हाउ मेनी मिनट्स शी टेक्स, कि वो कितने समय लेगी इन वर्ड्स को टाइप करने के लिए। ठीक है, तो अब कर दो आप इसको वही सेम प्रोसीजर है सब क्वेश्चंस में। 600 डिवाइडेड बाय 4 एंड इट बिकम्स इक्वल टू 3150 डिवाइडेड बाय x। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 600 मल्टीप्लाई x, चाहे आप इनको लिख लो या इसको लिख लो पहले, डजंट मैटर। 3150 मल्टीप्लाई 4 एंड x इज इक्वल टू 3150 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 600। 0 से 0 कैंसल। ये देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 3 1 जा 3 and it becomes 21. It means उसको 21 क्या लगेंगे, मिनट। ये याद रखना बेटा, आपने यूनिट जरूर लिखनी है। कितने मिनट्स लगेंगे उसको, 21 मिनट्स। आप यहाँ नीचे भी लिखोगे, टाइम becomes equal to 21 मिनट्स। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको ये सब क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा, आपको ये वर्कशीट क्या करनी है, कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।